स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन जो है हमेशा हम किस पे लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पर। जितने का फिक्स्ड एसेट है हम उस पे डेप्रिसिएशन लगाया करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फोन खरीदा है 50,000, तो आप 50,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेट्स से डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, यानी कि एसेट हर साल 10% घट जाता है। ठीक है, तो 50,000 इंटू 10%, योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 50,000 इंटू 10%, दैट इज 5,000। ये ईयर 1 में आपकी डेप्रिसिएशन होगा। अगर मैं ईयर 2 की बात करूं तो भी यही होगा, 50,000 इंटू 10%, 5,000। ईयर 3 में बात करूं तो भी यही होगा, 50,000 इंटू 10%, 5,000। वाई? बिकॉज हर साल डेप्रिसिएशन जो है इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, इसलिए डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो हमेशा डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर। अगर यही सेकेंड मेथड होता, अगर मैं अभी ही समझा देता हूं आपको, अगर ये WDV या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस जिसको हम कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, उसमें क्या होता, 50,000 का मोबाइल फोन, पहले साल 10% डेप्शन 5,000 रुपए, ये ईयर 1 की होती। ईयर 2 में क्या होता, आपका 50,000 का एसेट है, पहले साल वो 5,000 रुपए घट गया है, अगले साल वो बच जाता 45,000। सर आप 45,000 का 10% जाते 4,500। फिर ईयर 3 में क्या करते, 45,000 माइनस 4,500, अब बच गया कितना, 40,500। अब डेप्रिसिएशन लगाते 10%, तो होता 4,050। तो दोनों में ये फर्क है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी, ओरिजिनल कॉस्ट पर, और रिड्यूसिंग बैलेंस में हमेशा किस पे चार्ज होगी, जो बैलेंस रिड्यूस होता जा रहा है। 50 माइनस 5, 45, 45 माइनस 4,500, दैट्स 40,500। तो जितनी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी उस पे डेप्रिसिएशन उस हिसाब से चार्ज होगी। इसमें डेप्रिसिएशन का हर साल का फिगर सेम होगा, इसमें डेप्रिसिएशन का फिगर हर साल फर्क पड़ता है। अच्छा, इस मेथड में, इसमें नहीं, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इस मेथड में अप्लाई हो जाता है। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं। डेप्रिसिएशन वैसे तो आप परसेंटेज से ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कभी आपको इस तरह का डेटा दिया है तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 lakh having scrap value of ₹10,000 has a life of 10 years। तो हर साल की डेप्रिसिएशन बतानी है, कितनी होगी हर साल की डेप्रिसिएशन बतानी है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 lakh minus 10,000, that is cost minus scrap upon life. Life is 10 years. It comes out to be 9,000 per year. सर इसी को परसेंटेज में करना हो तो 9,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कर देंगे। No, you don't आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है। फिर आप सर स्क्रैप वैल्यू होती क्या है वैसे? स्क्रैप वैल्यू होती है, गुड क्वेश्चन। स्क्रैप वैल्यू होती है कि जब एसेट की वैल्यू, सॉरी, लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसकी कबाड़ में जो वैल्यू होगी, जो कबाड़ में जब बेचेंगे उसको, तो कितने का बिकेगा। उसकी लाइफ पूरी हो गई, अब उसको कबाड़ में बेच रहे हैं, तो ये 9,000 रुपए आपकी डेप्रीसिएशन आ गई बेटा हर साल की। एवरी ईयर डेप्रीसिएशन विल बी 9,000। मतलब मेरे कहने का मतलब है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड, यू कैन यूज एनी ऑफ टू। इन केस ऑफ WDV दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि आप परसेंटेज पे क्लियर। स्ट्रेट लाइन में आपको इस तरह का डेटा दिया होगा तो डेप्रिसिएशन इससे निकालेंगे, और परसेंटेज दी होगी तो इस तरह से निकालेंगे। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बेटा ये बात समझ में आ रही है?